बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी आज है 4 अगस्त 2024 और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही ना जिस पौधे के ऊपर, पहले भी मैंने इस पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन शायद उन वीडियोस में ना हो। तो इसमें हम जो बात करेंगे आज, तो वो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा अच्छा सा प्लांट है, उसके ऊपर बात करेंगे। बल्कि बहुत सारे प्लांट्स हैं एक जैसे ही, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब चूँकि बारिशें जो हैं वो आ रही हैं, तो इस टाइम में उस प्लांट की अगर हमने केयर नहीं की तो वो हमारा पौधा जो है वो ख़त्म भी हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो पे जा सकता है, या उसकी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, बुरा लगेगा देखने में भी, और उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आस्ता आस्ता वो मर जाएगा, तो आपके गार्डन से वो चला जाएगा। तो बेस्ट है कि उसको टाइमली ट्रीटमेंट उसकी की जाए। मैंने काफ़ी टाइम पहले इस पे वीडियो बनानी थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से आज बना रही हूँ। तो चलते हैं अपने उस प्लांट के पास। तो जी यहाँ पर मेरे पास ये प्लांट है, स्पाइडर प्लांट्स, क्लोरोफाइटम भी जिसको कहते हैं। और ये प्लांट्स जो हैं इनकी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, क्योंकि ये तकरीबन 1 महीना जो है वो हो चुका है जब मैंने इनकी साफ़ सफाई की थी। जो मैंने इनके साथ करना था वो कर दिया था। तो ये 1 महीने बाद भी ये देखने में देखें ये कैसे लग रहे हैं। बीच बीच में फिर कोई पत्ते जो हैं वो, या कोई ऐसी जो न्यू शूट्स निकलती हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं, खिलते हैं, या इनके रनर्स जो हैं वो बनते हैं, बेबी प्लांट जो हैं वो निकल रहे हैं और कहीं पे सूख भी रहे हैं, तो उनको फिर से एक दफ़ा देख के तो हम रिमूव कर सकते हैं इस टाइम में। लेकिन अगर हम इनकी साफ़ सफाई नहीं करते, इनकी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं इस टाइम में, तो ये हमें बिल्कुल ऐसे नहीं नज़र आएंगे। ये आपको लग रहा होगा ये तो फ्रेश है। तो ये फ्रेश इसलिए है कि इनकी टाइमली केयर की गई है, इनकी तरफ देखा गया है कि इनको इस टाइम में किस चीज़ की नीड है, तो वो सारा इनके साथ प्रोसेस जो है वो किया गया है, तो फिर ये अपनी इस हालत में मौजूद हैं। तो मैंने इनके साथ क्या किया है और क्यों किया है, उसकी रीज़न क्या है, वो मैं आगे आपको अपने बहुत सारे दूसरे स्पाइडर प्लांट्स दिखाती हूँ, उनमें आपको समझ आ जाएगी। तो इसके ये लीव्स बहुत सारे आपको कट नज़र आ रहे होंगे, तो ये करना ज़रूरी हो गया था। तो मैं आपको कुछ प्लांट अपने दिखाती हूँ, आगे बात फिर करते हैं इसके ऊपर। और ये देखें जी, ये मेरा एक हैंगिंग प्लांटर है, छोटा सा मैंने घर में पॉट बनाया हुआ है, अक्सर हैंग किया हुआ मैंने दिखाया। और भी बहुत सारे मेरे पास पौधे हैं जो मैंने इस तरह के हैंग किए हुए हैं, कुछ नीचे भी पड़े हुए हैं छोटे छोटे गमलों में भी। तो ये देखें, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इनका भी अच्छा सा ट्रीटमेंट करती, नहीं कर पाई हूँ, जो कि टाइमली कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनकी ये जितनी भी ये सूखी पत्तियां हैं इनको फ़ौरन से हटाना चाहिए हमें। ये देखें गर्मी से झुलस गई हैं, जो यहाँ जो पुराने पत्ते होते हैं पौधों के वो सूखते ही हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है इनकी, ये कुछ मौसम का असर है, कुछ पुराने पत्ते जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं मौसम की वजह से। तो ये सारे हम निकाल लेंगे, ये देखें। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारा ये पॉट जो है वो बहुत छोटा है, इसके ऊपर हमें इतने रनर जो है वो नहीं बनाने हैं, ये जैसे बन रहे हैं ये देखें, ये बनने, क्योंकि इसमें इतनी थोड़ी सी मिट्टी है। ये छोटा सा 4 इंच का एक प्लास्टिक का पॉट है, नर्सरी वाला जो होता है, तो इसमें इतनी मिट्टी नहीं होती है, इसमें इतनी खाद नहीं हम डाल सकते, इसको फर्टिलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि इसकी अपनी नीड जो है वो बामुश्किल पूरी होती है। तो ये जो इसके ऊपर इतनी ये इसकी शूट्स निकली हुई हैं, फ्लावर्स ये देखें, कलियाँ छोटी छोटी बनी हैं, फ्लावर्स बन रहे हैं, बेबी प्लांट बन रहे हैं ये बहुत सारे। तो इनका क्या है, हमने क्या करना है, ये हमें नहीं चाहिए।
कोई कटर लें, कोई सीज़र लें, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने गार्डन में। ये देखें, इसको ऐसे कट कर दें, इन सब को कट करना है आपने ऐसे। तो इसका अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो इसका क्या बैड इफ़ेक्ट जो है वो आपके प्लांट के ऊपर आएगा, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ क्या हो सकता है हमारे पौधे के साथ अगर हम इसको टाइमली नहीं देखते हैं। तो अगर मैं इन पौधों को कुछ टाइम नहीं और देखूँगी तो इनका हाल जो है वो बहुत बुरा हो जाएगा, ये बिल्कुल ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ये देखें ऐसे, ये सारी इसकी ये वाली जो शूट्स हैं लंबी लंबी सी, वो ये एक रह गई है, ये हमने काट देनी है इस तरह से। तो ये पुरानी पत्तियां तो हमें टाइम टू टाइम जब भी हम देखें हमें निकाल ही देनी चाहिए, देखने में बहुत ही ये अजीब सी लगती हैं। तो यही सबसे बुरा जो है ना हमारे प्लांट के साथ करती हैं, ये गलती रहती हैं, डिकम्पोस्ट होती रहती हैं और फिर पौधे में सारे पौधे की दूसरी पत्तियों के साथ चिमट जाती हैं और वहाँ भी ये फंगस पैदा करती हैं और उनको भी डिकम्पोस्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इससे हमारा पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये जितनी पत्तियाँ ये देखें, अगर आप इसको एक शेप देना चाहते हैं इक्वली काटें इसको, ये देखें ऐसे ऐसे काटेंगे हम इसको। जो ऊपर वाली पत्तियां हैं ये देखें, अगर हम नहीं चाहते कि ये इनको काटें, ये थोड़ी सी ऊपर को ही निकली हुई अच्छी लगेंगी तो इनको थोड़ा सा कम काट दें, लेकिन रिमूव कर दें ताकि इनकी लुक जो है वो देखने में अच्छी आए। ये देखें हवा चल रही है तो वो गार्डन में सारी बिखर रही हैं, इसकी जो पत्तियां मैं निकाल रही हूँ। ये देखें ऐसे, ये एक हाथ के साथ कर रही हूँ, लेकिन जब आप दोनों हाथों से करेंगे तो अच्छे से यही काम हो जाएगा। ये देखें तो ये 1-2 मिनट का काम होगा आपका, तो आपका पौधा जो है वो अपनी अच्छी हालत में आ जाएगा। और अगर आप ये 1-2 मिनट जो है वो देने में काफ़ी दिन लगा देते हैं, अपने पौधे को नहीं करते हैं, इसको टाइम देते हैं, इसकी केयर नहीं करते हैं टाइमली, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पौधे के साथ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे सिर्फ बात ही से आपको नहीं बताऊँगी, दिखाती हूँ उसका जो बुरा रिज़ल्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें थोड़े से टाइम, अब करना क्या है, इसमें आपने यूरिया खाद डाल देनी है या सूखा गोबर जो पुराना है वो थोड़ा सा इसमें डाल देना है। और इसकी जो गोडी हमने करनी है ना, कोई हम बहुत बड़ी कोई खुरपा नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें इसकी रूट से भी बहुत सारे प्लांट्स हैं ना वो डेवलप होते रहते हैं। तो अगर रूट कट गई इसकी, जो कि बिल्कुल ऊपर ऊपर भी आ जाती हैं, ये देखें जैसे ये आई हुई हैं, तो फिर इसके नए प्लांट जो हैं वो कम बनेंगे। बस एक ही पौधा होगा और वो ख़त्म, अगर आपके गमले में से हो गया दोबारा पौधा नहीं आएगा इसमें। तो इसमें थोड़ी सी हम मिट्टी भी डालेंगे, बारिशों की वजह से काफ़ी सारी इसमें मिट्टी भी निकल गई है, तो हल्की सी इसमें खाद भी डाल देंगे, इसको फर्टिलाइज़ कर देंगे। और फिर हम इसको जहाँ से हमने इसको निकाला है वहाँ इसको हैंग कर देंगे। ये देखते ही देखते ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर हम इनकी ये वाली हालत जो है इसको ठीक नहीं करते हैं, ये देखें कितना बुरा हाल है, ये देखें नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट हमें इस सूरत में मिलता है। ये देखें ये होता है फिर अगर हम टाइमली इसका ध्यान नहीं करते कि हमारे पौधे के साथ क्या हो रहा है, इसको किस चीज़ की नीड है। ये देखें बिल्कुल ख़त्म। लेकिन इस ख़त्म होते पौधे को भी हम बचा सकते हैं, जो इसमें रूट इसकी रह गई है थोड़ी सी। ये देखें जैसे एक पत्ता भी अगर इसका बच गया ना, ये देखें ये बड़ा पक्का पौधा होता है, डीट किस्म का, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है, इसको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत चाहिए अगर हम वो केयर भी नहीं करते हैं तो फिर तो इसने जाना ही है। बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं मांगता है हमसे। ये देखें अब यही इसकी
ये थोड़ी सी जो रह गई हैं पत्तियाँ यहीं फैल जाएंगी, लेकिन टाइम फिर बहुत लगेगा। ये देखें, ये छोटा सा यहाँ से भी एक इसका पत्ता जो है निकल रहा है, कोशिश कर रहा है निकलने की। तो अगर हम इसको, ये जो ऊपर गली सड़ी पत्तियाँ इसकी वो नहीं हटाएंगे तो ये पत्ता नीचे से जो नया बना है वो बनेगा ही नहीं, वो भी गल सड़ के तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो इतना सा हमने काम जो है अपने स्पाइडर प्लांट्स के साथ सबके, अब ये बाकी का काम जो है ये मैं बाद में कर लूँगी। बाकी मैं कुछ और प्लांट्स भी आपको दिखाती हूँ। देखें ये इन दोनों में फ़र्क देख लें, आप खुद देखें कौन सा देखने में अच्छा लग रहा है, खुद ही ये आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है। 2 मिनट का काम है सिर्फ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में से खूबसूरत कौन सा देखने में नज़र आ रहा है। तो अपने प्लांट्स को थोड़ा बहुत टाइम हमें देना चाहिए, इस तरह इग्नोर करके तो हमें अपने पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं करने चाहिए। जो हम इतनी मेहनत से ग्रो करते हैं या इतने पैसे लगा के ख़रीद के लेके आते हैं, उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए हमें। तो मेरे प्लांट्स का इसलिए ये हाल हुआ है कि मैं कुछ ऐसे काम में पड़ गई थी कि जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी टाइम जो है वो मिलता ही नहीं कि मैं कोई काम करूँ। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो मेरे पास और भी बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं फिर उनका कुछ ना कुछ प्लांट जो है उनका कुछ ना कुछ अच्छा सा ट्रीटमेंट जो है वो मैं करती ही रहती हूँ कि चले जितने प्लांट जो हैं वो मेरे अच्छी हालत में आ सकें, आ जाएं। लेकिन पौधे भी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। अब इस टाइम में इतने प्लांट्स हो चुके हैं कि स्पाइडर प्लांट ही कह लूँ, तो ये भी मेरे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पर देखें ये हैं, जैसे ये देखें इतने पौधे हो गए हैं कि अब इनको संभालना जो है ना एक अकेली बंदी के बस में नहीं रहा, थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि घर का भी काम करना होता है और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा काम भी पकड़ लिया तो फिर वहाँ भी टाइम लगाना है। तो आप खुद सोचें कि फिर गार्डनिंग का क्या होगा। ये देखें ये ख़त्म हो गया, ये बिल्कुल स्पाइडर प्लांट ही था, ख़त्म हो गया। लेकिन अब मैं इसमें नहीं, इसको कुछ नहीं करूँगी। यहाँ पे मदर ऑफ थाउजेंड का आ रहा प्लांट, तो ये ही निकलेगा इसमें, अब नहीं लगाऊंगी मैं दोबारा से। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें खुद सोच लेनी चाहिए अपने प्लांट्स के लिए टाइमली, कि अगर हमें अपने पौधे चाहिए तो। ये देखें इतने, ये सिर्फ स्पाइडर प्लांट मेरे पास इतने सारे हो गए हैं, ये देखें। तो बाकी प्लांट्स तो बहुत सारे हो गए हैं, कुछ नीचे पड़े हुए हैं बालकोनी में, कुछ गमले, उनमें भी बहुत सारे पौधे हैं। तो इस तरह से फिर इनकी केयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं खुद सोचती हूँ कि एक टाइम था कि एक पाकिस्तानी चैनल ही है गार्डनिंग का, बहुत पुराना है, और उस टाइम का है जब शायद 2-3 ही चैनल काम कर रहे थे। तो मैंने सीखा भी है उस चैनल से बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा मुझे शौक़ जो है प्लांट्स का वहाँ से भी आया, कुछ मेरी नेचर में भी था। तो मैंने जब ये चैनल बनाया तो मैंने ना उनकी एक वीडियो पे कमेंट किया कि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और मैंने बहुत सीखा है, और काफ़ी सालों से मैं आपके चैनल को जो है ना वो फॉलो कर रही हूँ। और मेरी विश है कि आप भी मेरी वीडियोस देखें, और कभी कमेंट वगैरह कर देता है बंदा, बता देता है कि ये काम सही है या नहीं ऐसे। तो उन्होंने मुझे आगे से कोई रिप्लाई तो नहीं किया, अच्छा रिस्पांस तो नहीं दिया। एक वीडियो मैंने उनकी देखी, क्योंकि मैं उनकी तकरीबन हर वीडियो देखती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छे अच्छे नए नए खूबसूरत गमले जो हैं वो ला के रखने से गार्डनिंग नहीं होती है, उनमें पौधे भी होने चाहिए। तो वो स्टार्ट था। तो मैं जो नर्सरी से प्लांट्स लेके आई थी वो छोटे छोटे थे, तो गमले तो ज़ाहिर नए ही होने थे, नए गमले लेके आए थे। तो उस टाइम में ये बात जो है ना मेरे दिल को बहुत लगी कि किस तरह के ये लोग हैं कि मतलब बजाय हौसला अफजाई करने के ये मुझे कह रहे हैं कि आपने गमले नए नए ला के रखे हैं, इनमें पौधे नहीं हैं। तो पौधे तो आस्ते आस्ते ही बढ़ने थे। अब इतने पौधे होते हैं मेरे पास, इतने पौधे, ये 1-2 साल में ही मेरे पास इतने पौधे हुए हैं कि मैं इतने लोगों में बांटती हूँ पौधे, फ्री में देती हूँ मैं लोगों को पौधे। कि अब तो मुझे काफ़ी सारी मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि आप ना नर्सरी बना लें, आप सेल किया करें प्लांट्स, कि आप इतने ज़्यादा प्लांट्स जो है ना वो घर में बनाती हैं और फ्री में ऐसे देती रहती हैं, कुछ वेस्ट भी हो जाते हैं, केयर नहीं हो पाती है, तो आप दे दिया करें, पैसों के हमें ना दे दिया करें। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपने शौक़ को पैसों में बेचूं।
मुझे ये बिल्कुल ये चीज़ ना मेरा अभी दिल और दिमाग जो है तस्लीम नहीं कर रहा। तो अभी मैं कहती हूँ कि अगर वो इस टाइम में मेरी वीडियो शायद देखते भी हों तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें जो है ना वो उनमें आ जाती है। उनकी जो कह लें कि आप आगे बढ़ने का सफ़र जो है वो तेज़ हो जाता है आस्ता आस्ता, लेकिन हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। अब मैं सब्जियों वाले प्लांट भी बहुत उगा लेती हूँ, फ्रूट्स वाले भी उगा लेती हूँ, और फूलों वाले तो उगते ही हैं, होते ही हैं हर सीज़न में। फ्लावर्स वाले प्लांट्स भी मेरे पास है, और मोस्टली प्लांट्स जो है ना वो मैं घर में तैयार कर लेती हूँ। अब तकरीबन 10 महीने होने को आ रहे हैं कि मैंने नर्सरी का मुंह तक नहीं देखा। मेरे पास टाइम ही नहीं हुआ कि मैं जाऊँ नर्सरी, लेकिन पौधे मेरे पास जितने भी पुराने थे उनसे मैंने इतने नए नए प्लांट बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं कटिंग से लगा के, सीड लगा के। तो वीडियो जो है वो बातों बातों में मैंने काफ़ी सारी लंबी जो है वो कर दी है। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो की जो है वो कैसी लगी है। ये मेरे खूबसूरत से प्लांट्स कैसे लगे हैं, जो मैंने छोटे छोटे बेबी प्लांट ला के भी बड़े किए हैं, ये कैसे आपको लगे हैं। और ये भी बताइएगा कि अगर कोई हमसे इस तरह की कोई मशवरा मांगता है तो क्या हमें उसे आगे से ऐसे रिप्लाई करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बहुत घमंड में हमें आना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ है। तो मैं काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि मैं ये बात करूं कि किसी को भी ना ऐसे नहीं समझना चाहिए हमें कि बस जो हूँ मैं खुद ही हूँ, आगे वाला जो बंदा ना वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है आपकी बात जो आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं सामने वालों को, उसी से वो बंदा जो है वो इतनी अक्ल पकड़ ले कि मुझे इसने बात सुनाई है, तो वो उसका जो सफ़र है वो कितना आसान हो जाए और कितना ज़्यादा तेज़ हो जाए अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए। तो जी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।